गाइस, आप सभी ने बचपन में स्टैचू तो खेला ही होगा। जो भी आउट होता था वो बाकियों को छू कर चिल्लाता था स्टैचू, और जिसे भी वो छूता वो इंसान एक स्टैचू की तरह उसी पोजीशन में फ्रीज हो जाता जब तक कि कोई और आके उसे छू के ओवर न बोल दे। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी को भी 2 मिनट से ज़्यादा स्टैचू बनना पसंद नहीं होगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक स्टैचू बनकर बिताना पड़े? तो शायद आपको लगेगा कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जिंदगी की यही हकीकत है। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक डिजीज के बारे में पता चलेगा जिसके चंगुल में आने वाले लोग जिंदगी भर एक पुतला यानी कि स्टैचू बनकर रह जाते हैं। आज से कई साल पहले 1915 से 1926 के बीच एक बेहद ही खतरनाक और घातक बीमारी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रखा था, और इस बीमारी का नाम था एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या फिर द स्लीपिंग सिकनेस। नाउ लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि ये बीमारी उस अफ्रीकन बीमारी जो कि टीसी फ्लाई मक्खी से फैलती है उससे बिल्कुल अलग है। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या फिर स्लीपिंग सिकनेस के चंगुल में जो भी आता है या तो वो शुरुआती स्टेजेस में ही दम तोड़ देगा या फिर सिर्फ उसके सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बल्कि चलने फिरने और बोलने की क्षमता को भी भारी नुकसान पहुंचाता है, और वो इंसान सिर्फ एक मूर्ति बनकर ही रह जाएगा। उस टाइम पर स्लीपिंग सिकनेस ने 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया था। उस वक्त इस रोग का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि दुनिया के हर 360 लोगों में से एक इस घातक बीमारी के शिकार बनते थे, और उनमें से कई लोग अपनी जान खो बैठे, और जो लोग जिंदा बच गए वो अपनी इंसानियत ही खो बैठे। उनकी उपस्थिति एक ज़ॉम्बी यानी कि जिंदा लाश के समान ही थी, और उनके लिए अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन था। बट इस बीमारी का रीज़न क्या था? ये तो आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि ये बीमारी सीधा दिमाग पे असर करता है, और इसीलिए ऐसा होता है हमारे शरीर के साथ। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि स्लीपिंग सिकनेस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बाहरी जर्म से बचाता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीजेस में हमारा वही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के किसी अंग के हेल्दी सेल्स को जर्म समझ के उन पे हमला कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के उस अंग को हानि पहुंचती है। अब ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की आशंका है कि स्लीपिंग सिकनेस दिमाग को अफेक्ट करने वाली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस के रोगी शुरुआती दौर में तेज बुखार, गले की खराश, सर दर्द, थकान, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, इनमें से कई सिम्टम्स शो करते हैं, लेकिन गंभीर रूप से प्रभावित रोगी पागलपन जैसे लक्षण भी दिखाते हैं। इनफैक्ट बहुत से रोगी कोमा में भी चले जाते हैं, जिसको कहा जाता है एकाइनेटिक म्यूटिज्म। 1915 से 1926 के उस दशक में इस बीमारी के ज़्यादातर केसेस में रोगी छोटे बच्चे या फिर युवा लोग ही थे। वो हमेशा बेचैन और हाइपर एक्टिव रहते थे, और जैसे जैसे वो बड़े होते रहते उनका बिहेवियर और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता। सिर्फ यही नहीं, उम्र के साथ उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम होने लगती थी। इनमें से ज़्यादातर लोगों की रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण मौत हो गई, और जो लोग जिंदा बच गए वो बुढ़ापे में महज एक मूर्ति बनकर ही रह गए। वो अपने आसपास के चीज़ों के बारे में पूरी तरह से सतर्क ज़रूर रहते, लेकिन उनका शरीर उनके दिमाग का साथ नहीं देता था।
और वो ऐसे दिखाई देते जैसे कि वो सो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें खुली होती थी। लोग इनकी ऐसी कंडीशन से डर के इन्हें ज़ॉम्बीज बुलाते थे और इनका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होता था। हालांकि उस दशक के बाद स्लीपिंग सिकनेस एक तरह से दुनिया से गायब ही हो गया था, लेकिन आज भी लोग उस टाइम को डर की भावना से ही याद रखते हैं। ये बीमारी बहुत ही छोटी टाइम के लिए आई और चली भी गई, लेकिन मेडिकल साइंस में इस डिजीज का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी साइंटिस्ट इस डिजीज का असल रीजन खोज रहे हैं, जो कि आज तक पता नहीं चला। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि स्लीपिंग सिकनेस का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स जो कि पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, उनका असर स्लीपिंग सिकनेस के रोगियों पर भी लाभकारी पाई गई है। बट फिर भी स्लीपिंग सिकनेस का एक परमानेंट और इफेक्टिव इलाज का खोज आज भी जारी है। तो गाइस, आपको नहीं लगता कि जो लोग इन बीमारियों से जूझते हैं, उनके स्ट्रगल और दर्द के सामने हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है? सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड हैव फेथ टुवर्ड्स लाइफ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और जाने से पहले कुछ बातें करना था आप लोगों से, और वो ये है कि जब हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब हम एक गिव अवे करने वाले हैं। तो देर किस बात की, अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो और उनसे कहो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि हमारे गिव अवे का विनर आप में से ही कोई होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। So thanks for watching, stay happy and always be curious.